Back to you, Subhash. All right. Thank you so much, Anand, for all those details on that story. We are turning our attention towards Varanasi now. The Banaras Hindu University, or BHU, turned into a veritable security encampment late Tuesday night after a heated confrontation between students and the university's proctoral board rapidly devolved into a violent clash, reportedly involving heavy stone pelting. The trouble started at the Birla Hostel complex, where a group of students had been staging a protracted dharna to press a set of unfulfilled demands. Tensions then reached a flashpoint when the proctoral board reportedly attempted to disperse or negotiate with the protesting students. Joining me on the broadcast is my colleague Akash Yadav with more on this. Akash, BHU में जो students और जो प्रॉक्टर के बीच में ये वायलेंट क्लैश हुआ है वो कैसे स्टार्ट हुई ये हमें ज़रा बताएं। आकाश, अगर आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है, बीएचयू में जो वायलेंट क्लैश हुआ था स्टूडेंट के बीच में वो स्टार्ट कैसे हुआ? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देर रात की ये घटना है जिसमें बिरला हॉस्टल के छात्र जब अपने हॉस्टल की तरफ रवाना हो रहे थे उस समय किसी गाड़ी से बिरला हॉस्टल के एक छात्र को धक्का लग जाती है, जिसके बाद लगभग दर्जन भर छात्रों का समूह प्रॉक्टोरियल बोर्ड जाता है शिकायत को लेकर। प्रॉक्टोरियल बोर्ड जाने के दौरान वहां पर जो खड़े सुरक्षाकर्मी और छात्रों में तीखी नोकझोंक हो जाती है। नोकझोंक इतना हो जाता है कि बहस पैमादा हो जाता है, वहीं पे मारपीट चालू हो जाती है और लगभग सैकड़ों की संख्या में छात्र वहां पर पहुंचते हैं और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे तो देर रात में लगभग 2 घंटे तक ये बवाल चलता रहा। तो वहां पर 5 थानों की फोर्स सहित पीएससी को ग्राउंड जीरो पर उतार दिए गए। अभी मौके पर स्थिति सामान्य है, क्योंकि अभी भी जो फुटेज है फुटेज खंगाला जा रहा है और चिन्हित किया जा रहा है कि वाकई में ये बीएचयू कैंपस के ही छात्र थे या फिर कहीं बाहर के छात्र आके बीएचयू के नाम को बदनाम कर रहा है। जी आकाश, कुछ जो स्टूडेंट्स जो थे वो शायद वहाँ पर धरना करना चाह रहे थे, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? उनकी क्या डिमांड्स थी जो वहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे? देखिए, जो प्राप्त जानकारी आई है ये धक्के एक छात्र को धक्का लगने से चोटिल हुआ था, उसको लेकर ये बवाल हुआ था। ये धरने वाली जो बात है अभी तक कोई पुष्ट नहीं है, क्योंकि धरना पहले दूसरे मांगों को था, वो धरना वाली जो घटना वो दूसरी तरफ है। लेकिन ये जो रात वाली घटना हुई जिसके बाद लगभग 2 घंटे तक छात्रों ने बवाल काटा, ये वजह ये बताया जा रहा है कि एक छात्र को कार से धक्का लगा, जिसके बाद कई छात्र प्रॉक्टोरियल बोर्ड पहुंचते हैं और चीफ प्रॉक्टर से मिलने की बात करते हैं। लेकिन वहां पे खड़े जो सुरक्षाकर्मी हैं उनसे और छात्रों के बीच बहस हो जाती है। बहस के बाद जो छात्र उग्र हो जाते हैं और पत्थरबाजी करने लगते हैं। लगभग सैकड़ों कुर्सियां तोड़ दी गई, उसके साथ ही वहां पे लगे बैरिकेड को तोड़ दिया गया, कई सुरक्षा कर्मियों को चोटें तक आई। यही वजह रहा कि रात को ही बीएचयू कैंपस में पुलिस को उतार दिया गया, कई थानों की फोर्स लगा दी गई और पीएससी के जवान अभी भी बीएचयू कैंपस में तैनात है। अभी के वर्तमान की बात करें तो माहौल बिल्कुल शांत है, क्योंकि फोर्स अभी भी लगातार जो बीएचयू कैंपस है वहां पर गश्त कर रही है। जी आकाश, जैसे कि आप बोल रहे थे कि फोर्स अभी तक वहां पर है, गश्त कर रही है। वी हैव सम मोर इनपुट्स ऑन दिस स्टोरी। द एंटायर बीएचयू कैंपस was brought under an unprecedented security blanket just after the outbreak of the violence, with multiple units of local police and paramilitary forces, including the Provincial Armed Constabulary or the PAC, quickly being deployed over there. Essentially, the campus grounds have been effectively turned into a cantonment, especially around the main gates and the Birla Hostel area, in order to prevent further escalation. तो आकाश, आप जैसे बता रहे हैं कि पूरे बीएचयू कैंपस में बहुत सारी सुरक्षा बलों को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया था। हमें इसके बारे में जानकारी दे रही, कितने पुलिस फोर्सेस थे, कितने पैरा वाले फोर्सेस थे और जो पीएसी वाले जो फोर्सेस थे उनको कितने लोगों को वहाँ पर एक कैंपस में डिप्लॉय किया गया था और किसने ये उनको बुलाया था? बिल्कुल, देखिए, जब रात को घटना हुआ और जानकारी हुई कि जो छात्र हैं सैकड़ों की संख्या में आबादा हो गए थे और जब पत्थरबाजी की घटना सामने आई तो
पहले तो एक थाने यानी कि लंका थाने की फोर्स पहुंची, उसके बाद 5 थानों की आसपास जो सटे थाने हैं उन थानों के फोर्स वहां पे पहुंची और लगभग 3 बटालियन पीएससी के साथ साथ अन्य जो फोर्स है उन्हें ग्राउंड जीरो पे उतारा गया था। क्योंकि पहला ये पुलिस को ये तय करना था कि पहले माहौल किसी तरीके से शांत हो, क्योंकि जो छात्र उग्र थे इस तरीके से उग्र थे कि पत्थर फेंक रहे थे सुरक्षा बलों को। यही वजह रहा कि लगभग दर्जन भर से ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी हैं वो घायल हो गए, कई छात्रों के सर तक फट गए हैं। इसके बाद लगभग 2 घंटे तक पुलिस ने बल का प्रयोग किया, उसके बाद जो माहौल है पूरा शांत हो गया है। अभी मौके पे यदि बात करूं तो जो लंका थाने की फोर्स है वो लगातार बीएचयू कैंपस में गश्त कर रही है। पीएससी को बिरला हॉस्टल के पास अभी उतार दिया गया है। माहौल बिल्कुल शांत है, लेकिन अभी इन सभी पूरे घटनाओं को लेकर अभी तक जो बीएचयू प्रशासन है उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया है। और आकाश, पुलिस की तरफ से कोई जानकारी, वो कुछ स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं? देखिए, पुलिस ने कल एसीपी भेलूपुर ने खुद कहा था कि हमें मौके पे जो स्थिति है उसे सामान्य कर दिया गया है। जो जानकारी मिल रही है उनका ये कहना था कि बिरला हॉस्टल के छात्रों से नोकझोंक हो जाता है सुरक्षा कर्मियों को लेकर, जिसके बाद हम लोग मौके पे पहुंचते हैं, माहौल बिल्कुल शांत कर दिए हैं, उनका ये बयान था। लेकिन अभी तक स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। अब देखना है कि बीएचयू प्रशासन इस पूरे घटनाओं को लेकर क्या बयान देती है। जी बिल्कुल आकाश, हमारे साथ बने रहे। इनफैक्ट वी हैव सम मोर इनपुट्स ऑन दिस स्टोरी। द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिफ्यूज्ड to disclose the exact nature of the students' demand, which initially led to the protest and also the immediate cause of the flare-up of the violence. The situation still is far from calm and remains very volatile, with high tension prevailing across the prestigious Central University. The officials are closely monitoring the situation in order to trace the students who indulge in the stone pelting incident and restore normalcy on the campus. तो आकाश, जैसे कि आप हमें बता रहे थे, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ये जानने के लिए कि जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो वाकई में स्टूडेंट्स थे या बाहरी एलिमेंट्स थे। और ये भी कुछ आइडिया हो सकता है कि स्टोन पेल्टिंग तक मामला कैसे पहुंच गया। वायलेंस समझ आता है, धक्का मुक्की समझ आती है, बट स्टोन पेल्टिंग, और वो भी इतने लार्ज स्केल पे आकाश। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि जो पुलिस है 2 पहलुओं में काम कर रही है। पहला, कई बार ऐसा घटना हो चुका है बीएचयू कैंपस में जिसमें ये देखा गया है कि जो पूर्व छात्र हैं वो राजनीति और मठाधीशी के कारण अंदर पहुंचते हैं और मारपीट करते हैं और अंदर पता नहीं चलता था कि ये वर्तमान छात्र है या पूर्व छात्र है। तो इस पहलू पर भी पुलिस, उसके साथ ही बीएचयू प्रशासन काम कर रही है कि फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चूंकि आप यदि फुटेज देखेंगी, जो पत्थरबाजी करते छात्र हैं वो अपने चेहरे को पूरी तरीके से ढके हुए हैं। तो अब बीएचयू प्रशासन, उसके साथ ही स्थानीय पुलिस ये काम कर रही है कि वाकई में जो माहौल खराब कर रहे थे बीएचयू में, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, ये वाकई ये बीएचयू के छात्र ही हैं या फिर पूर्व छात्र हो या बाहर के लोग आके अंदर बीएचयू के माहौल को खराब कर रहा है। इन दोनों पहलुओं पे अभी पुलिस के साथ ही बीएचयू प्रशासन काम कर रही, जो कि फुटेज चिन्हित होने के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि वाकई में बिरला हॉस्टल के छात्र थे या फिर बाहर के बुलाए हुए जो लोग हैं वो पहुंचे थे बीएचयू के माहौल को खराब करने को लेकर। जी आकाश, और जैसे कि आपने बताया बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो कोई ऑफिशियल वो जारी नहीं हुआ है ऑफिशियल स्टेटमेंट, बट स्टूडेंट बॉडी, स्टूडेंट यूनियन के जो लीडर्स हैं उन लोग की तरफ से कुछ जारी हुआ है? अब तो सुबह हो गई है ये इंसिडेंट को हुए हुए। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अभी भी कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा। कोई भी छात्र, जो घायल छात्र हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की गई है, वो भी उनका चूंकि इलाज चल रहा है, अभी वो पुलिस की कस्टडी में है। अब पुलिस अब इस पूरे घटना को लेकर क्या बयान देती है, चूंकि रात में जो बयान था वो मौके पर शांति व्यवस्था कायम करना था, लेकिन सुबह पूरे घटना को लेकर या बीएचयू प्रशासन की बात कर ले या फिर पुलिस प्रशासन की बात कर ले, इन दोनों की जो बयान आते हैं उन बयान के आधार पर ये माना जाए कि घटना आखिर किस लिए कारित किया गया, इतने भारी संख्या में जो छात्र थे वो क्यों हुए, पत्थरबाजी की नौबत क्यों आई, लगभग दर्जन भर से ज्यादा जो लोग घायल है क्यों घायल हुए, क्या वजह पड़ा, इन बयान के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जी धन्यवाद आकाश। वी आर टर्निंग आवर अटेंशन